नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार राहुल जी के सवालों से डर गई, घबरा गई, बौखला गई, क्योंकि राहुल जी ने सवाल पूछा कि जो 20,000 करोड़ रुपया अडानी की शेल कंपनियों को मिला उसका असली मालिक कौन है। राहुल जी ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इजराइल हो, अडानी गए और वहां से जैसे ही वो लौटे उन देशों की प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू कैसे हो गए। राहुल जी ने सवाल पूछा कि जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए तो स्टेट बैंक ने अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस खरीदने के लिए $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कैसे कर दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है। सीलोन इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार ने उनको बिजली के ठेके देने के लिए दबाव डाला कि वो ठेके अडानी की कंपनियों को जाए। तो ये सारे सवाल जब राहुल जी ने संसद के पटल पे खड़े होकर पूछे तो सबसे पहले तो वो सवाल जो उन्होंने सवाल पूछे उसको संसद की कार्रवाई से हटाया गया। फिर भी बात नहीं बनी क्योंकि युवाओं के दिलों में वो सवाल अंकित हो गए। तो आनन फानन में जो सूरत का जो पेंडिंग केस है उसको त्वरित किया गया। उसमें जो मैक्सिमम सजा थी 2 साल की उसका ऑर्डर पास हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस आ गया। उसके 24 घंटे के अंदर संसद की सदस्यता रद्द हो गई। मोदी जी, काश आपने इतनी त्वरित कार्रवाई काशी के युवाओं के रोजगार के लाने के लिए कर दी होती तो यहाँ से कम इस क्षेत्र से में तो रोजगार उपलब्ध होता। ऐसी कार्रवाई कभी आपने कर दी होती कि 1100 रुपए के पार जो गैस सिलेंडर है वो 411 जो 2014 में था वहां पर ले आते। तो सवाल ये है कि जब राहुल जी सवाल पूछते हैं मोदी जी असहज हो जाते हैं। तो मोदी जी ने सोचा अब मैं क्या करूं। इन सवालों को जो राहुल जी संसद में खड़े होकर पूछते हैं ये लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं। तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दीजिए। उनको आप मकान से निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए। उनको संसद से निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए। पर जो सवाल है वो देश के युवाओं के दिलों में घर कर चुके हैं। वहां से उन सवालों को कैसे निकालोगे मोदी जी। और वो सवाल ये है कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी को शेल कंपनियों के थ्रू मिला, उसका असली मालिक कौन है। संसद में अडानी की कंपनियों की जेपीसी जांच से मोदी सरकार क्यों भाग रही है। क्यों मोदी जी संसद में अडानी का नाम लेने से डरते हैं, जबकि बाहर विदेशों में तो एक ही जहाज में घूमते रहते हैं और यहाँ संसद में नाम तक लेने से डरते हैं। क्यों जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में अडानी भी उनके साथ थे और $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कर दिया गया। क्यों सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो श्रीलंका का बिजली बोर्ड है उसके ऊपर उसके चेयरमैन ने कहा कि मेरे पे मोदी सरकार का दबाव था कि मैं बिजली का ठेका अडानी को दे दूं। क्यों बांग्लादेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो पावर वहां से जो पावर हिंदुस्तान से पावर परचेज का जो काम था वो झारखंड में जो पावर जनरेशन की जो यूनिट है वो अडानी के हवाले कर दी जाती है। ये संयोग नहीं है, ये सीधे साधे प्रयोग है और इनकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। यही सवाल राहुल जी ने पूछे और इन सवालों ने मोदी जी को असहज कर दिया। इसलिए उन्होंने सारे हथकंडे अपना लीजिए। हम तो घर भी खाली कर देंगे पर देश के लोगों के दिलों के घर जो सवाल घर कर चुके हैं वो कभी खाली नहीं होंगे जब तक इन सवालों का जवाब देश के युवाओं को, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों को, निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं मिल जाए। न्यायालय के फैसले के बाद उनको न्यायालय में जाके वहां से राहत मांगनी चाहिए और आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को कैसे देखिए। जो न्यायालय की कार्रवाई है वो तो न्यायालय की कार्रवाई तो जैसा जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार करेंगे। पर सवाल ये है कि जनता के अदालत में भी ये सवाल जाना चाहिए, जनता के बीच में भी ये सवाल जाना चाहिए। ये 2 साल का जो सजा का ऑर्डर है ये सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है,
ये हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस सच्चे हिंदुस्तानी के लिए है, यह हर उस सच्चे देशभक्त के लिए है जो ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी, अडानी जी और आपका रिश्ता क्या कहलाता है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है कि जो ये सवाल पूछता है कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज क्यों है। इसको आप एक व्यक्ति विशेष से मत जोड़िए। ये सवाल हर उस संविधान में विश्वास करने वाले नागरिक के लिए है जो बोलता है क्या मोदी सरकार में जो सवाल पूछेगा उसके ऊपर ईडी भेज दी जाएगी, सीबीआई भेज दी जाएगी। ये हथकंडा भी अपनाया गया था राहुल जी के खिलाफ, जब उन्होंने पूछा कि एलएसी के हमारी तरफ चीन ने परमानेंट बंकर क्यों बना लिए, तो ईडी भेज दी। ईडी अगर बिजी होती तो सीबीआई भेज देते हैं, सीबीआई अगर बिजी होती है तो एसएफआईओ भेज देते हैं, एसएफआईओ बिजी होती है तो इनकम टैक्स को भेज देते हैं, इनकम टैक्स बिजी होती है तो पुलिस को, लोकल पुलिस को भेज देते हैं, पुलिस बिजी होती है तो ट्रोल आर्मी को भेज देते हैं। भेजते रहिए, पर सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। आपकी सरकार में तो भी ईडी का प्रयोग होता था, सीबीआई का प्रयोग होता था, आपकी सरकार नहीं होता था। अभी अखिलेश जी ने कहा यही काम तो आप भी करते थे। अरे भाई ऐसा कब हुआ? आप तो मैं अखिलेश जी से ही पूछ लेना आप जब मिले, जब कि गौरव जी ने विनम्रता से आपसे सवाल पूछा कि ऐसा कब हुआ कि सवाल पूछा हो 7 फरवरी को और 23 मार्च को संसद की सदस्यता रद्द हो गई हो। ऐसा कब हुआ? मेरी एक मिनट बात तो सुनिए ना। जिस तरह से त्वरित काम किया गया, कार्रवाई की गई, ऐसी कार्रवाई आपने सुनी? शिकायतकर्ता ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में रोक लगाने की याचिका दी, फरवरी माह में सवाल पूछने के बाद उसने वो रोक वापस ले ली, याचिका वापस ले ली, निचले कोर्ट में त्वरित कार्रवाई हो गई। 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है वापस से और 23 मार्च को डिसीजन आ जाता है। ये जो है ना डेट्स, ये जो डेट्स है ना, इन डेट्स में पूरी कहानी छुपी है कि आपका जो अडानी वाला प्रकरण ये 2024 चुनाव में कितना काम करेगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा सत्य का साथ दिया है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा आजाद विचारों का साथ दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है जो साहसपूर्ण तरीके से सवाल पूछने के जिनमें ताकत हो। तो इसलिए बिल्कुल काम करेगा। और हमें यही तो मोदी जी की बौखलाहट है और घबराहट है। उन्होंने सर्वे कराया है उत्तर प्रदेश का भी, वहां पे उनको जो सर्वे के रिजल्ट आए घबरा गए, उनको लगा है 2-3 बार और सवाल राहुल जी ने पूछ लिए सदन में खड़े होके तो चुनाव से पहले ही लोग साफ हो जाएंगे, चुनाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जन विद्रोह हो जाएगा। ये डर के ही तो ये सब कर कोई सूचना देनी होती है पूरे समाज को, पूरे काशी को, पूरे प्रदेश को, पूरे भारतवर्ष को और फिर पूरे विश्व को, तो हम लोग आप पत्रकार बंधुओं को जो हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। उसी क्रम में आज भी हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है। हम हमारे समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री गिरीश चंद्र तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आज के प्रश्नों को मां जाह्नवी के तट पर समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। बड़े हर्ष का विषय है, आज भूकंप है। हम लोगों के परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, इनसे कौन परिचित नहीं है, और जितना पत्रकार बंधु जानते हैं उतना तो कोई नहीं जानता है। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर आज से 21 वर्ष पहले 2003 में यहीं पर संन्यास दीक्षा ग्रहण किए थे और जगत गुरु शंकराचार्य बनने के पश्चात यहाँ पर उनका प्रथम काशी आगमन कितने अंतराल के बाद हुआ है, और जो पूरा समय दे रहे हैं, नवरात्र की आराधना यहाँ पर हो रही है, उसी में हम सब लोगों ने यह निश्चय किया है कि हम लोग तो हमेशा दर्शन पूजन करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं, लेकिन काशी की समस्त धार्मिक जनता और चारों वर्णों के लोग, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य किसी एक वर्ण का नहीं होता है, वो चारों वर्णों के होते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश वो देते हैं।
इसलिए उनका एक भव्य अभिनंदन होना चाहिए। और जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसका जीवन किस लिए होता है और कैसे उसकी कठिन तपस्या होती है और उनको जीवन कैसे जिया जाता है, यह कल्पना के बाहर है। सबके बस का संन्यास जीवन जीना मुश्किल है समाज में रह करके। वो स्वामी जी के एक एक क्षण के जीवन को देखने से मालूम होता है। इसलिए हम लोग चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 4 अप्रैल मंगलवार महावीर जयंती के दिन ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि महाराज जी का संन्यास दिवस काशी में जो सर्वोत्तम स्थान बना हुआ है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वहां पर भव्य से भव्यता पूर्वक धूमधाम से मनाया जाए, जिससे समस्त जनमानस उनका दर्शन ले सके, पूजन कर सके और उनके संदेश को प्राप्त कर सके। मैडम, आज के इस आयोजन का उद्देश्य क्या आयोजन है पूरा? आगामी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को दिनांक 4 अप्रैल को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी की 108 संस्थाओं द्वारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी का नागरिक अभिनंदन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इसी की सूचना देने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करने के लिए और जन जन तक उनके आशीर्वाद को पहुंचाने के लिए आपको आमंत्रित किया गया। इस वक्त हमारे साथ हैं मुकुंदानंद जी। आपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण किया, क्या है पूरी प्रक्रिया और इसमें क्या संकल्प आपका है? संकल्प एकमात्र है, निष्ठा से गुरु की सेवा करना, यही संकल्प है। यही असल में, वैसे तो विवाह के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचारी ही होता है, लेकिन जब आश्रमांतर का अवसर आए उस समय वो ये निष्ठा कर ले, ये तय कर ले कि हमें आजीवन गुरु की सेवा करनी है, शास्त्र का अध्ययन करना है, तो उसको हम लोगों के यहाँ परंपरा में नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, जिसमें आचार्य महावाक्य का उपदेश करते हैं, गोत्र परिवर्तित हो जाता है, नाम परिवर्तित हो जाता है, वस्त्र परिवर्तित हो जाते हैं और वो गुरु के चरणों में समर्पित होकर के धर्म के लिए, गुरु के लिए प्रयास करता है, सेवा करता है। तो हमारे जीवन में भी हमारी निष्ठा गुरु जी के प्रति है और हमने उनको अपना जीवन समर्पित कर रखा है। जो उनका आदेश होता है उसका पालन करते हैं। यही सामान्य सा जीवन है, एक सेवक का जैसे जीवन होता है वैसे ही जीवन है। पूर्व में आपका क्या नाम था, नाम बदल के क्या हो गया है? पूर्व के नाम को वैसे तो दोहराया नहीं जाता, लेकिन जो भी एक प्रश्न के रूप में आप पूछ रहे हैं तो हम बता दें। पूर्व में हमारा नाम जो माता पिता ने दे रखा था वो मयंक शेखर मिश्र था। दीक्षा के बाद अब हमारा नाम प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के रूप में महाराज जी श्री ने ये कृपा करके ये नाम हमको प्रदान किया है। ये हमारा। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर जीसी त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, ये शंकराचार्य जी का जो अभिनंदन का समारोह रखा गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। स्वामी श्री संन्यास समज्ञा, स्वामी जी ने 2003 में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन ही संन्यास ग्रहण किया था और संन्यास ग्रहण करने मात्र से नर नारायण हो जाया करता है और उसका उद्देश्य बहुत व्यापक हो जाता है और वसुधैव कुटुंबकम का उसका उद्देश्य हो जाता है। 2023 में 21 वर्ष पूरे हो गए हैं संन्यास ग्रहण किए हुए। इसी को हम लोग भव्यता से, दिव्यता से, चूंकि महाराज श्री शंकराचार्य पद पर अधिष्ठापित होने के बाद पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं, उसका लाभ पूरी काशीवासी की जनता को मिले, इसलिए संन्यास दिवस को हम लोग धूमधाम से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे मनाने जा रहे हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।